ऋषियों ने पूछा, ब्राह्मण वह कौन सा देश है जहां निवास करने से धर्म और यश की वृद्धि होती है? तो ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, जिस देश में धर्म अपने चारों चरणों के साथ रहे, जहां विद्वान लोग निवास करते हों और सारे व्यवहार शास्त्रोक्त विधि रीति से संपन्न हों, वही देश उत्तम और निवास करने योग्य है। तो ऋषियों ने पूछा, महाराज, विद्वान जिस शास्त्रोक्त आचरण को ग्रहण करते हैं और धर्मशास्त्र में जैसी विधि निर्दिष्ट की गई है उसे हमें बताइए, हमें इस विषय में महान कौतूहल हो रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले, राग द्वेष से रहित सज्जन एवं विद्वान जिस धर्म का नित्य अपने शुद्ध अंतःकरण से आचरण करते हैं उसे आप सुनिए। इस संसार में किसी वस्तु की कामना करना श्रेष्ठ नहीं है। वेदों का अध्ययन करना और वेद विहित कर्म करना भी काम में है। संकल्प से कामना उत्पन्न होती है। वेद पढ़ना, यज्ञ करना, व्रत नियम, धर्म आदि कर्म सब संकल्प मूलक ही हैं। इसलिए सभी यज्ञ, दान आदि कर्म संकल्प पठन पूर्वक किए जाते हैं। ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जिसमें काम ना हो। जो कोई भी जो कुछ करता है वह इच्छा से ही करता है। श्रुति, स्मृति, सदाचार और अपने आत्मा की प्रसन्नता, इन चार बातों से धर्म का निर्णय होता है। श्रुति तथा स्मृति में कहे गए धर्म के आचरण से इस लोक में बहुत यश प्राप्त होता है और परलोक में इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। श्रुति वेद को कहते हैं और स्मृति धर्मशास्त्र का नाम है। इन दोनों से सभी बातों का विचार करें, क्योंकि धर्म की जड़ ये ही है। जो धर्म के मूल इन दोनों का तर्क आदि के द्वारा अपमान करता है उसे सत्पुरुषों को तिरस्कृत कर देना चाहिए, क्योंकि वह वेद निंदक होने से नास्तिक ही हैं। जिनके लिए मंत्रों द्वारा गर्भाधान से शमशान तक संस्कार की विधि कही गई है, उन्हीं लोगों को वेद तथा जप में अधिकार है। सरस्वती तथा दृष्टवती, इन दो देव नदियों के बीच का जो देश है वे देवताओं द्वारा बनाया गया है। उसे ब्रह्मविवर्त कहते हैं। उस देश में चारों वर्ण और उपवर्णों में जो आचार परंपरा से चला आया है उसका नाम सदाचार है। कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश, पांचाल, मथुरा, ये ब्रह्म ऋषियों के द्वारा सेवित हैं, परंतु ब्रह्म आवर्त से कुछ न्यून है। इन देशों में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों से सब देश के मनुष्य अपना अपना आचार सीखते हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच विंध्याचल के से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम जो देश है उसे मध्य देश कहते हैं। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक जो देश हैं वे आर्यावर्त कहलाते हैं। जिस देश में किस साल मृग अपनी इच्छा से नित्य विचरण करे वह देश यज्ञ करने योग्य होता है। इन शुभ देशों में ब्राह्मणों को निवास करना चाहिए। इससे भिन्न म्लेच्छ देश हैं। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने ये देश व्यवस्था आप सबको संक्षेप में सुनाई।